स्वामी विवेकानंद के जीवन में कठिनाई का समय एक ऐसा दौर था जब उन्होंने द्वितीय मानसिक और शारीरिक संघर्षों का सामना किया। उनका असली नाम नरेंद्रनाथ दत्त था और उनका जन्म 12 जनवरी 1863 को एक संपन्न बंगाली परिवार में हुआ था। लेकिन जैसे जैसे वो बड़े हुए उनका जीवन चुनौतियों से भर गया। स्वामी विवेकानंद के पिता की मृत्यु के बाद उनका परिवार अत्यंत आर्थिक संकट में आ गया। उस समय विवेकानंद के केवल 21 वर्ष के थे और उनका परिवार अत्यंत कठिन परिस्थिति में था। उन्हें अपने परिवार की जिम्मेदारियों को निभाने के लिए नौकरी की तलाश करनी पड़ी, लेकिन यह प्रयास भी असफल रहा। इस कठिन समय के दौरान विवेकानंद को एक आंतरिक संघर्ष का सामना करना पड़ा। वे यह सोचते रहते थे कि जीवन का वास्तविक उद्देश्य क्या है। उनके मन में ईश्वर और जीवन के अर्थ को लेकर अनेक सवाल उठे, जिनका उत्तर वे प्राप्त करना चाहते थे। यह उनकी आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत का समय था। वे रामकृष्ण परमहंस से मिले, जो उनके गुरु बने, और उन्होंने विवेकानंद को अपने जीवन का उद्देश्य समझाने में सहायता की। रामकृष्ण परमहंस के साथ उनकी यह यात्रा भी सरल नहीं थी। उनके गुरु के देहांत के बाद विवेकानंद को कई प्रकार की आलोचना और विरोध का सामना करना पड़ा। रामकृष्ण मिशन की स्थापना के बाद स्वामी विवेकानंद ने पूरे भारत का भ्रमण किया और लोगों को जागरूक करने का कार्य किया। उन्हें कई बार अपमान और विरोध का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। 1893 में शिकागो के विश्व धर्म महासभा में भाग लेने के लिए वे अमेरिका गए, लेकिन उनके पास वहां जाने के लिए भी पर्याप्त धन नहीं था। उन्होंने कई कष्ट झेले, लेकिन अत्यंत उनकी मेहनत रंग लाई और उन्होंने वहां भारतीय संस्कृति और सनातन धर्म का परचम लहराया। उनके ओजस्वी भाषण ने न केवल भारतीय संस्कृति को एक नया सम्मान दिलाया, बल्कि पूरे विश्व में उनकी पहचान बनाई। स्वामी विवेकानंद के जीवन का कठिन समय उनके साहस, धैर्य और दृढ़ निश्चय की कहानी है। उन्होंने अपने कठिन समय में भी आदर्शों और मूल्यों को नहीं छोड़ा। उनका जीवन इस बात का उदाहरण है कि जैसे चुनौतियों और संघर्षों का सामना करके भी अपने उद्देश्य की प्राप्ति की जा सकती है। उनका जीवन सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत है कि कठिनाइयाँ चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, दृढ़ संकल्प और आत्मविश्वास के साथ उन्हें पार किया जा सकता है।